मैडम, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है अपने आवास पर, किस संदर्भ में बुलाई है? आपको भी पता है कि मैं विधानसभा का जो 2023 का आने वाला जो चुनाव है 25 तारीख को उसका चुनाव लड़ रही हूँ। उसी के मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को मैंने आमंत्रित किया है। आपका स्वागत है, तहे दिल से मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ। क्या मुख्य रणनीतियां आपकी विधानसभा चुनावों को लेकर रहने वाली हैं? मुख्य रणनीतियाँ हैं मेरी, ना कोई जोर ना कोई शोर, विधानसभा क्षेत्र खंडेला चला परिवर्तन की ओर। यानी कि खंडेला विधानसभा में पहली बार एक महिला प्रत्याशी मैदान में उतरी है और उसको जनता का जो मेरा फीडबैक है, मैं जनता के बीच में डोर टू डोर जा रही हूँ। उससे जो मुझे जनता का जो मुझे एक मिल रहा है रेस्पॉन्स, वो पॉजिटिव मिल रहा है और मेरी यही भावना है कि खंडेला विधानसभा जरूर ही अब की बार परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगी। प्रत्याशियों के नामांकन जो है प्रदेश में वो शुरू हो गए हैं जी, नामांकन को लेकर आपकी क्या रणनीति है? कब आप नामांकन करेंगी? बिल्कुल 30 तारीख से हमारे नामांकन भरना चालू हो गए हैं और मैं 2 तारीख को यानी कि गुरुवार को नामांकन भरूंगी। और वो भी मैं बता देती हूँ, मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि प्रत्याशी बड़े धूम धड़ाके के साथ भारी खर्चा करके और नामांकन भरने जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को बता देना चाहती हूँ कि नामांकन इस धूम धड़ाके से भरने पर जो फिजूल का खर्चा होता है उसको बचाए रखने हेतु मैं सिर्फ नॉर्मल तरीके से, एक साधारण तरीके से नामांकन 2 तारीख को भरूंगी। नामांकन के लिए खंडेला की जनता के लिए कोई मैसेज? नामांकन की खंडेला की जनता के लिए यही मैसेज है कि मेरा यही प्लान है कि क्या हम एक पैसे की दम पर चुनाव लड़ा जा सकता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि नामांकन जब मैं सादगीपूर्ण तरीके से भर रही हूँ तो मेरा उद्देश्य जनता बखूबी जानती भी है और समझती भी है कि हम बाहरी खर्चा न करके और साधारण तरीके से भी हम नामांकन भर सकते हैं और जीत हासिल कर भी सकते हैं। मैडम, खंडेला विधानसभा क्षेत्र इस समय पूरे प्रदेश में हॉट सीट बना हुआ है। कई बड़े प्रत्याशी, बड़े नाम भी मैदान में हैं। पहली बार आप विधानसभा चुनावों में उतर रही हैं, किस प्रकार से लोगों को भरोसा दिला पाएंगे? देखिए, मैं पहली बार विधानसभा क्षेत्र में उतर रही हूँ, लेकिन आज मैं 2015 से सरपंच पद पर कांवट में भी कार्यरत हूँ, आज भी हूँ। और कांवट की क्या, पूरे खंडेला विधानसभा क्षेत्र की जनता बेहतर तरीके से मेरी 9 साल की जो कार्यशैली है उसको जानती है कि किस तरह से कांवट सरपंच ने अपना कार्य 9 साल में किया है और अपनी जो जिम्मेदारी, एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी और दायित्व होता है उसको किस तरह से निभाया है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं इस फील्ड में भी यानी कि विधानसभा क्षेत्र में भी मेरी कार्यशैली उसी हिसाब से रहेगी कि आम जनता और एक जनप्रतिनिधि के बीच में जो एक फासला हो चुका है, फासला यानी कि धरातल से जुड़ी हुई जनता और एक जनप्रतिनिधि के बीच का जो एक बड़ा सारा फासला है उसको मैं दूर करना चाहती हूँ। उनमें आपस में तालमेल भी होना चाहिए और समतुल्य आपस में बैठ के बातचीत भी करें। मैडम, जैसे अभी आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं या कभी पार्टी की दावेदारी की है आपने कि मुझे इस पार्टी से चुनाव लड़ना है, बीजेपी, कांग्रेस या और किसी पार्टी से, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी है? तो देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हूँ। आप भी जानते हैं कि सरपंच पद कोई पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा जाता,
लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई ना कोई पार्टी से सरपंच बिलोंग करता है। और मैं जन्मजात ही कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ। आपकी ग्राम पंचायत से आपके विपक्षी आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं कि विधानसभा चुनाव ग्राम पंचायत चुनाव में फर्क है जी, उनको क्या आप जवाब देना चाहिए? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। आप भी जानते हैं कोई भी जनप्रतिनिधि कितना भी सोने से सुहागा काम कर ले, उसको जनता 100% लाइक नहीं करती। आप जानते हैं हम 10 काम जनता के कर देते हैं और कोई कारणवश और नियम के विरुद्ध हैं, एक काम नहीं करते हैं, तो जनता उस जो 10 कार्य किए हैं उनको नगण्य मानेगी। और रही बात मेरी कार्यशैली की, जो जनता की जो भी भावना है, लेकिन मैं फील करती हूँ कि जो भी मैं काम करती हूँ अपने स्वाभिमान के साथ, अपने दायित्व के साथ और एक नियम के अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। ये मेरी कांवट की जनता, क्या आसपास की जनता इस चीज़ को जानती है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक किसी जनप्रतिनिधि के विरोधी इस तरह की कटाक्ष नहीं करेंगे तब तक कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि एक जनप्रतिनिधि के सामने उसका एक कार्य का, यानी कि हमेशा अगर कार्यों की सराहना की जाएगी तो जनप्रतिनिधि भी उसकी जो एक पारिपक्वता होती है उस पर नज़र नहीं रखेगा। भाई कार्यशैली में उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि की कामों की एक त्रुटि भी उनको गिनाई जाए, जिससे कि एक जनप्रतिनिधि अवेयर रहे, सतर्क रहे और अवेयर सतर्क के साथ में आगे अपना काम में बड़ी शालीनता से और अपने फर्ज के हिसाब से काम करें। मैडम, आपके पास अनुभव है सरपंच का, जी, ग्राम पंचायत का, आपका मुकाबला जिनसे होगा जी, उनके पास अनुभव है विधानसभा क्षेत्र का, जी। तो आप अपने आप को डिफेंड कैसे करोगे उनके सामने, या फिर आप उनको चुनौती कैसे दे पाओगे, किसके भरोसे आप चल रहे हो? देखिए बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन मेरे से पुटअप किया है कि आज जो मेरे सामने 2 कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि जो 40 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हैं और जनता के बीच में विधायक ही क्या मंत्री पद पर भी रहे हैं, और कुछ एक जो भी जिम्मेदार यानी कि जनप्रतिनिधि हैं, विधायक दावेदार हैं, वो 1 साल 10 साल से भी हैं और कोई इस 1-2 साल से भी हैं। लेकिन मुझे मेरी कार्यशैली और जनता की भावनाओं पर पूरा भरोसा है और उस जनता की भावनाओं के अकॉर्डिंग ही मैं मैदान में उतरी हूँ और मुझे विश्वास है कि जनता आज समझ गई है कि किस तरह से जो ये इनसे मैं टक्कर ले रही हूँ, किस आधार पर टक्कर ले रही हूँ, और मैं जब जनता के बीच में जा रही हूँ तो मुझे किस हिसाब की रेस्पॉन्स मिल रहा है, उनसे किस हिसाब की वार्तालाप हो रहा है, तो मैं अपने मन में एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मैं आसान तरीके से और इनके बीच में लास्ट तक मैदान में उतरूंगी और इस मुकाम को जीतूंगी। मैडम, जैसे चुनाव लड़ने के लिए आज विधायक का जो चुनाव है वो लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है, क्योंकि आज आपके सामने इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके पास में फाइनेंस की कोई कमी नहीं है जी, तो उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे आप? बिल्कुल पत्रकार साहब, आपने सही कहा, ये धुरंधर करोड़ों में हैं और मैं उनके साथ सामने जीरो में हूँ। लेकिन मुझे कोई कहने में आपके माध्यम से, यानी कि मीडिया के माध्यम से, कोई भी जनता से पूछने में झिझक नहीं होती कि क्या वोट आप पैसों के आधार पर देते हो, क्या वोट को आप पैसों से खरीदते हो, वोट पैसों से दिया जाता है क्या? हम फिजूल की खर्च के बजाय अगर हम लोगों से डोर टू डोर भावनाओं के साथ मिलें, उनसे तहे दिल से आप उनकी वार्तालाप करें, तो मैं कह सकती हूँ 100% कि ये धुरंधर जो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, और मैं आपको कहती हूँ कि मैं मेरे कुछ ही संसाधनों के साथ में इस मिशन को पूरा करूँगी, क्योंकि एक वोटर होता है वो खुद समझदार है और समझता भी है कि
ऐसे समय पर, चुनावी समय पर किस तरह से ये प्रलोभन लोभ दिए जाते हैं और जनता को गुमराह किया जाता है। चुनावी जो 15 या 20 दिन का जो टाइम होता है, तो क्यों मैं जो फील्ड में घूमी हूँ, लोगों से रूबरू हुई हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने महसूस किया है कि आम जनता बहुत सतर्क, समझदार और बिल्कुल सावधान हो चुकी है कि हम अब इस जो क्षेत्र का हमारा जनप्रतिनिधि चुनेंगे, कोई भी लोग प्रलोभन में न आकर हमारे मन का वोट है और उस मन के वोट को ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को देंगे जो हमारे समान लेवल में बैठे और जो दूरियां बनी हुई हैं इस जनप्रतिनिधि और धरातल से जुड़ी जनता की, उसको नापा जा सके। तो आपको क्या लग रहा है मैडम कि आप चुनाव निकाल पाएंगी खंडेला विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, बिल्कुल आप जानते हैं कोई भी उम्मीदवार जीत की हरी झंडी लेके ही चलता है और ये मिशन ऐसा है, अगर हमें जनता से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिले, मुझे जैसे 4 महीने हो गए डोर टू डोर फील्ड में जाते हुए, मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई फालतू के बड़े मंचों से या कोई बड़ी मीटिंग ऐसा मैं करना उचित नहीं समझ रही, क्योंकि इससे बेफजूल खर्चा होता है। अगर हम एक मीटिंग रखते हैं उसमें कम से कम 5 लाख का नॉर्मल खर्चा हो जाता है। अगर हम साधारण तरीके से और डोर टू डोर जनता के बीच में जाएं, उनकी भावनाएं सुने। दूसरी बात, जैसे मंच के माध्यम से एक राम तक ही सीमित रहता है, लेकिन मैंने देखा है जब मैं फील्ड में डोर टू डोर जा रही हूँ, लोगों की भावनाओं को समझ रही हूँ, उनसे वार्तालाप करती हूँ। दूसरी, अपनी जो महिला 50% आबादी में आती है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब मैं महिलाओं से जाकर और ये कहती हूँ कि मैं विधायक का चुनाव लड़ रही हूँ, तो मुझे आत्मीयता के साथ में कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी 50% महिलाएं खुश हैं। वो ये कहती हैं कि पहली बार कोई महिला प्रत्याशी मैदान में उतरी है और हमारे घर पर आके हमसे वार्तालाप कर रही, यानी कि वोट की मांग कर रही है। आज तक का रिकॉर्ड है, आपने देखा है, बड़े मंचों के माध्यम से ही और इसे वोट बैंक बनाया जाता है, लेकिन मेरा जो मिशन है लोगों के पास में डोर टू डोर जाने का, वो जारी है। और जो अब शेष समय बचा है, इसमें भी जितना बढ़ सक मैं प्रयास करूंगी, जिनके बीच में मैं नहीं जा चुकी हूं उन तक जाने की पूरी कोशिश करूंगी। एक मैडम बात निकल के सामने आ रही है कि जो तीनों दिग्गज विधायक आपके सामने खड़े हैं, वैसे तो 4-5 प्रत्याशी खड़े हैं आपके सामने जी, उनमें से एक बात निकल के सामने आ रही है कि कोई विधायक के आपको अपने एक बलबूते के ऊपर खड़ा कर रहा है। जी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आप सोचना भी मत। और ये बातें मेरे करने में तो दूर, मेरे आत्मा में भी नहीं आ सकती। और मैं सबको अधिकार है मैदान में उतरने का और सबको अधिकार है इस चुनाव को जीतने का। क्यों एक महिला को कमज़ोर समझा जाता है, क्यों समझा जा रहा है? बिल्कुल सही है, लोगों की इसी तरह की भावना है कि महिला है, ऐसे ही मुंह निकाल दिया है, मैदान में आ गई है और चुनाव लास्ट में फॉर्म भर के ही बैठ जाएंगी। मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहूँगी कि मैं 25 तारीख तक इन धुरंधरों के सामने डटकर मुकाबला करूँगी और जो जनता का मुझे आत्मीयता से सपोर्ट मिल रहा है उसको हासिल करके और इस मिशन को जीतूंगी। अभी चुनाव का एंड वक्त 6 महीने पहले प्लानिंग कर रहे हो, इससे पहले कोई ऐसा कार्य किया है कि विधानसभा के लोग आपको जानते हो? देखिए, आजकल जनता काफ़ी जागरूक हो गई है। आज खंडेला विधानसभा में 45 ग्राम पंचायतें हैं और 45 ही सरपंच हैं। मैं 9 साल से जनता के बीच में हूँ और रही बात ऐसे काम की, तो जनता क्या, सरपंच, प्रशासनिक अधिकारी और ये एमएलए के दावेदारी भी, इनका फोकस रहता है कि कौन जनप्रतिनिधि कैसा काम कर रहा है और वो किस हिसाब से कार्यशैली है। तो मैं मेरे मुंह से बखान नहीं करूंगी, मुझे जो जनता ने 9 साल से जिम्मेदारी दी
उसको मैंने पूरी करने की भरसक कोशिश की, प्रयास किया। और मैंने जनता पर जो भी कोई काम किया है तो कोई एहसान नहीं किया। जो जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी उसका मैंने फर्ज निभाया है। और कोई ऐसा मैसेज मैडम जो आप मीडिया के माध्यम से अपने वोटर्स तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर करवद निवेदन करती हूँ कि मैं 2 तारीख को आपके ही खंडेला विधानसभा क्षेत्र से पहली बार कोई महिला प्रत्याशी मैदान में उतर रही है, और वो भी इन धुरंधरों के सामने मैदान में है। और ना मुझे कोई डर है, ना कोई मेरे पर दबाव है, और ना ही मैं कभी दबाव में आऊँगी। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप बिना खर्चे के पहली बार खंडेला में अगर किसी महिला प्रत्याशी को जीत हासिल करवाते हैं तो ये मैं राजस्थान की पहली जीत मानूंगी। पहली जीत क्या, एक हमारे राजस्थान का रिकॉर्ड होगा कि कोई महिला प्रत्याशी और इन धुरंधरों के सामने एक 0 लेवल से चलकर और मैदान में उतरी है, और बिना फिजूल के खर्ची को एक साइड में रखते हुए और ये मिशन को, ये जीत को हासिल करती है। तो ये जीत एक मीना सैनी की नहीं, आम जनता की होगी, धरातल से जुड़ी हुई जनता की होगी, जो 80% जनता है, जिसका काम कभी एक विधायक से नहीं पड़ता, फिर भी हमेशा एक करवर्द विधायक के सामने रहती है जनता। तो जीत उस जनता की होगी, न कि मीना सैनी की होगी।